आज कौन सा लेक्चर हो जाएगा? लेक्चर 3 बायोलॉजी ना? टुडे 22nd ना? यस सर। नोट स्टडी करेंगे, फाइन। ये मैं टास्क दे रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू लेमन भाषा में समझेंगे या फिर सबसे सिंपल तरीके में समझेंगे क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो ये वो टिश्यू है जो कि स्किन को या अपर एपिडर्मल लेयर को मसल से कनेक्ट कर रहा होगा, है ना। दो चीजों को एक साथ कनेक्ट कर रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि हमारा अपर एपिडर्मिस हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ये कहीं ना कहीं मसल से कनेक्टेड है ना, बोन से तो कनेक्टेड है, तो ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। फाइन, एक चीज। दूसरा चीज, ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, नॉन मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं, तो उनमें गैप फिल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी का रहता है। जैसे कि हमने बताया था पैरेन्काइमेटस टिश्यूज के बारे में, बताया था इट फिल्स द गैप इन द ऑर्गन, ठीक है। पैरेन्काइमेटस इज द फंडामेंटल टिश्यू, है ना। उसी की तरह, है ना, सेम उसी की तरह कनेक्टिव टिश्यू एक्ट करता है, ऑर्गन को बनाने में इसी का काम रहता है। ओके, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू में। हियर वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, फाइन। ओके, लूज कनेक्टिव टिश्यू का कोई एग्जांपल दे सकता है जी? एडिपोज। एडिपोज टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू का एडिपोज टिश्यू, ठीक। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल? ब्लड एंड लिम्फ। हार्ड कनेक्टिव टिश्यू? बोन एंड कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज, फाइन फाइन फाइन, गुड। चलो ठीक है, तो याद रखो। रिकॉर्डिंग ऑन है, मैंने अपडेट भी कर दिया और कुछ बचा नहीं।
हाँ कुछ काम रहेगा. The most abundant tissue in animal is this connective tissue. सर सिर्फ मसल से ही कनेक्ट करता है. अब मसल से कनेक्ट करता है ना. यदि हम बोलेंगे कि बोन से कौन कनेक्ट कर रहा है तो वो दूसरे टिश्यूज होंगे, है ना, दूसरे टिश्यूज होते हैं. सबसे ज्यादा अबंडेंट टिश्यू यही है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रेजेंट है. फाइन. ठीक है. कनेक्टिव टिश्यू बना हुआ है सेलुलर एज वेल एज नॉन सेलुलर कंपोनेंट. फाइन. इट इज मेड अप ऑफ सेलुलर एंड सेलुलर कंपोनेंट. फाइन. दो कंपोनेंट से बना हुआ है, सेलुलर एज वेल एज नॉन सेलुलर. ठीक है. नॉन सेलुलर कंपोनेंट होंगे प्रोटीन, ओके, पॉलीसेकेराइड ये होगा, और सेलुलर कंपोनेंट हो जाएगा अलग अलग प्रकार के सेल, जैसे हो जाएंगे मैक्रोफेजेस, ठीक ना, मोनोसाइट के इम्यून सेल्स हैं ये दोनों. ठीक है. मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट. इसके अलावा कुछ कुछ फिब्रोब्लास्ट सेल्स हो सकते हैं, है ना, सिक्रोटरी सेल्स हो सकते हैं जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगे ना. ये सब प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. लेट मी टेल यू, आपको कंस्ट्रक्शन वर्क देखे हैं कि नहीं? कंस्ट्रक्शन वर्क देखे हो आप लोग? यस सर. ओके. तो पिलर्स देखे हो आप लोग? पिलर. यस सर. तो कैन यू टेल मी व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द पिलर रीजन? सर आयरन रॉड, सीमेंट, गिट्टी वगैरह वगैरह. हाँ, सीमेंट रहता है, गिट्टी रहता है, सैंड रहता है, रॉड्स रहते हैं, वायर रहता है कि नहीं है? ये सब प्रेजेंट रहते हैं. फाइन, है ना. ये सब चीजें प्रेजेंट रहते हैं. चलिए तब बताते हैं. यहाँ पे आप रॉड जो है उसको समझेंगे पार्टिकुलर प्रोटीन है, ठीक ना, प्रोटीन समझेंगे उसको. ठीक है. और जो गिट्टी है उसको आप कंसिडर कर सकते हो कोई सेल, लेकिन जो रेत है, ओके, और जो सीमेंट है उसको आप कंसिडर करिए कि ये एक प्रकार का बायोमॉलिक्यूल्स है. ठीक है. प्रोटीनेशियस बायोमॉलिक्यूल्स है. फाइन. और कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल्स है. ठीक है. सो इस उसको हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे. सीमेंट और रेत को टुगेदरली हम लोग कहेंगे, ठीक है, इसको टुगेदरली हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स. फाइन. और उस मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड रहना है, मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड रहेगा, ठीक है, सेल और फाइबर. समझ पा रहे हो कि नहीं? है ना. तो देख पाएंगे यदि ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे उस पार्टिकुलर रीजन का, टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का, तो हमें सेलुलर कंपोनेंट भी दिखेगा और नॉन सेलुलर कंपोनेंट भी दिखेगा. ठीक ना. सेलुलर एज वेल एज नॉन सेलुलर कंपोनेंट दोनों दिखेंगे हमें. ओके. तो यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ मैं, कनेक्टिव टिश्यू is made up of सेलुलर और नॉन सेलुलर मेंशन कर दिया ना. made up of मैट्रिक्स, नॉन सेलुलर मैट्रिक्स, and living cells. Embedded in it.
है ना, इसके अंदर एम्बेडेड रहता है। ठीक है, इसके अंदर एम्बेडेड रहेगा। आगे बढ़ें। ठीक, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करा गया है, ठीक ना। हम भी एक तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्लासीफाई कैसे भी करें, सारे टिश्यूज को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं एरियोलर टिश्यू, एरियोलर एंड एडिपोस, है ना। डेंस के अंदर वी कैन स्टडी टेंडन, लिगामेंट, है ना। देन वी कैन स्टडी बोन एंड कार्टिलेज आल्सो। ठीक है, बोन और कार्टिलेज को भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, बोन कार्टिलेज को भी इसी के अंदर डाल दे रहे हैं, या फिर आप इसको डालिए स्पेशलाइज टिश्यू के अंदर। ठीक है, जो कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम बढ़ाने नहीं चाह रहे हैं। फाइन। देन इसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्लड और लिम्फ, है ना। तो क्वेश्चन आता है यहाँ। ठीक है, एरियोलर टिश्यू क्या है, एडिपोज क्या है, टेंडन, लिगामेंट, बोन एंड कार्टिलेज, ब्लड और लिम्फ क्या होते हैं, ये सब के बारे में पूछा जाता है। तो लेट मी स्टार्ट विथ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वो कनेक्टिव टिश्यू होगा जिसके अंदर मैट्रिक्स उतना हार्ड नहीं होगा, लूज होगा, है ना। और उस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। सी आई एम सेइंग टिश्यू नॉट सेल, ध्यान देंगे, हम टिश्यू की जिक्र कर रहे हैं, सेल की जिक्र नहीं कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हमने एक टिश्यू का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं। फाइन।
टिश्यू का ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहेंगे, सेलुलर एज वेल एज नॉन सेलुलर। जैसे कि हम एक यहाँ पे फाइबर बना रहे हैं, है ना, ये देखो, दिस इज वन टाइप ऑफ इलास्टिक फाइबर, ठीक है ना, एक फाइबर है। ठीक है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ फाइबर। ठीक है, इस तरीके से कुछ फाइबर होंगे। कुछ इस प्रकार के सेल होंगे, फाइन। ड्राइंग डायग्राम बनाते चले, दीज आर एंटीबॉडीज, कुछ एंटीबॉडीज है ना। इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज हो सकता है इसके अंदर। कुछ एच सेल्स हो सकते हैं जो कि फैट स्टोर किए हो। इसको थोड़ा और डरावना बना देते हैं। CYTE होगा ना। हम्म। सबका मतलब मैं बताऊंगा क्या होता है।
सर ये सारे टिश्यूज चिकन में भी होते होंगे? हाँ होता है। होता है। क्यों पूछ रहे हो आप? मतलब चिकन खाते हैं इसीलिए? देखते थोड़ी है हम लोग कि चिकन में है क्या, बस खा लेते हैं। और ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ब्लैक पोर्शन मैट्रिक्स है। फाइन। सबका एक एक करके फंक्शन में डील करूंगा यहाँ पे। सिक्रोटरी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का फंक्शन होता है किसी भी पैथोजन को डिग्रेड कर दे। फाइन। कोलाजन फाइबर ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकत देता है। ठीक है। येलो इलास्टिन फाइबर ये भी एक प्रकार से इलास्टिसिटी प्रदान करता है। फाइन। मैक्रोफेज, ठीक है, इट आल्सो पार्टिसिपेट इन engulfing the foreign particles। फाइब्रोब्लास्ट लिखे हैं। ठीक है, दिस इज a special cell which secretes the collagen fiber। एडिपोसाइट या एडिपोस सेल ये फैट सेल्स है। ठीक है, फैट सेल्स है जो कि सेल्स के अंदर फैट स्टोर्ड है। ठीक है, एंड ब्लड वेसल्स आर देयर। ठीक है, एंड ब्लड वेसल्स आर देयर which supply blood to this region। राइट। मोनोसाइट, मोनोसाइट मान के चलिए कि एक सेल है जो कि अभी अभी टिश्यू रीजन में आया है फ्रॉम escaping द ब्लड वेसल। वो मोनोसाइट जैसे ही टिश्यू रीजन में आता है ये कन्वर्ट हो जाता है मैक्रोफेज में। ओके। on matrix, matrix is the region in which all these substances are embedded। The matrix are made up of polysaccharide and protein। ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ रहता है और म्यूको पॉलीसेक्राइड से बना हुआ रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ प्लाज्मा सेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। प्लाज्मा सेल बनाए हैं क्या? प्लाज्मा सेल बना रखे हैं? हाँ, नहीं बनाए हैं, सिक्योरिटी एंटीबॉडी बनाए हैं। प्लाज्मा सेल इस तरीके से होता है, इसको प्लाज्मा सेल कहते हैं। सेक्शन ऑफ टिश्यू, कौन सा टिश्यू? लूज कनेक्टिव टिश्यू। सेक्शन ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। फाइन। आगे बढ़े, इन सभी का फंक्शन लिखवा दे। डायग्राम बना लियो तो सेंड कर देंगे हमें।
ना समझ में आएगा तो पूछेंगे। कोई दिक्कत इस पॉइंट में? फिब्रोब्लास्ट सेल का मतलब समझ में आया, क्या होगा, क्या काम करेगा, ये सबका रोल बता रहा हूँ। किसी को कोई डाउट? नाम से पता चल रहा है, फाइब्रो मीन्स फाइबर का सिक्रेशन करना, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट जो कि मैट्रिक्स और फाइबर का सिक्रेशन करेगा, व्हाइट कोलाजन फाइबर एज वेल एज येलो इलास्टिन फाइबर, दोनों का सिक्रेशन करता है। फाइन, नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं मैक्रोफेजेस। ठीक ना, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस ऐसे सेल्स हैं जो कि इनगल्फ करते हैं फॉरेन पैथोजेंस को।
इन्फ्लामेशन का मतलब पता है जी आप लोग को? इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी पार्ट में, है ना, स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस हो जाना, टेम्परेचर हाई हो जाना, ब्लड कैपिलरीज का डायमीटर बढ़ जाना, है ना, ये सब प्रोसेस होता है ताकि पैथोजेंस को इरेडिकेट किया जा सके उस पर्टिकुलर रीजन से। ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन से पैथोजन को इरेडिकेट कर सके, इसीलिए मास्ट सेल रिस्पॉन्सिबल है, प्रेजेंट रहता है ना। कैसे करता है? ठीक है ना, बाय सिक्रेटिंग सर्टेन केमिकल्स। ठीक ना। तो मास्ट सेल सिक्रेट सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन, दीज आर कॉल्ड वेसोडाइलेटर एंड वेसोकंस्ट्रिक्टर, है ना। ब्लड वेसल्स के डायमीटर या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। ठीक ना। ये क्वेश्चन आता है जी हिस्टामिन और सेरोटोनिन से। ये हेप्टेरिन है। हेपारिन, हेपारिन, HEPARIN, हेपारिन।
ठीक है, कोई दिक्कत? कोई पूछना चाहेगा यहाँ से सवाल? सर ये सब ब्लड क्लोटिंग कैसे करते हैं? अरे यार, मैट्रिक्स रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है मैट्रिक्स रीजन में। ब्लड वेसल्स पंचर्ड हो गया, ब्लड निकलने लगा बाहर की तरफ, है। तो हेपरिन भी तो सिक्रेट कर रहा है मास्ट सेल। मास्ट सेल को सिग्नल मिल जाता है कि भैया कहीं से ब्लड लीक कर रहा है, तो मास्ट सेल जल्दी जल्दी हेपरिन का सिक्रेशन करने लगता है और हेपरिन ब्लड को क्लोट कर देता है। डायमीटर इंक्रीज और डिक्रीज करने से क्या होगा? डायमीटर इंक्रीज होने से ब्लड फ्लो तेज हो जाता है। ब्लड फ्लो तेज होने से जितने भी मटेरियल्स चाहिए होते हैं चीजों को ठीक करने के लिए, है ना। मतलब कि मान चलो कहीं पे इंजरी हो रखी है, कहीं पे घाव लगा है, चोट लगा है, तो उस एरिया में फर्स्ट एड ले जाना होता है। मतलब कि बॉडी का फर्स्ट एड कहने का मतलब कि उस एरिया को जल्द से जल्द ठीक करना होता है। तो एटीपी ज्यादा चाहिए, वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, है कि नहीं है। तो ये सब पहुंचाया जाता है। ज्यादा कब होगा? जब एरिया बढ़ाएंगे तब ना ज्यादा जाएगा, चीजों का मूवमेंट ज्यादा होगा ना, है ना। तो ब्लड कैपिलरीज का मूवमेंट, सॉरी, ब्लड कैपिलरीज का डायमीटर बढ़ा देता है ताकि फ्लूइड की मूवमेंट इंक्रीज हो सके, है ना। तो फ्लूइड मूवमेंट यदि इंक्रीज होगा तो हीलिंग प्रोसेस जल्दी होगा, ठीक है। समझ में आया? यस सर। समझ में आया जोत्सना? अच्छा, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? और कुछ? प्लाज्मा सेल के बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, व्हाइट कोलाजन फाइबर ये अनब्रांच्ड फाइबर है। क्वेश्चन आता है जी यहाँ से, अनब्रांच्ड फाइबर है। ठीक है, इट इज अनब्रांच्ड फाइबर। यदि, हाँ, नॉन इलास्टिक नेचर का होता है, नॉन इलास्टिक। और यदि इसको हम लोग बॉईल करेंगे तो एक सेमी फ्लूइड मटेरियल निकलता है, जेलेटिन निकलता है ना। एंड ऑन बॉइलिंग जेलेटिन, ठीक है। व्हाइट कोलाजन फाइबर, कोलाजन प्रोटीन एनिमल्स में अबेंडेंट होता है, ठीक है। दूसरा था येलो इलास्टिन ना, जेलेटिन क्या है? जिलेटिन, जेल लाइक सब्सटेंस, जेल का तरह सब्सटेंस होता है ना। सेमी सॉलिड नेचर का होता है। यदि इस फाइबर को, व्हाइट कोलाजन फाइबर को बॉईल करोगे,
है ना, तो वो एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है या फिर बन जाता है, ये समझेंगे। येलो इलास्टिन फाइबर, it is branched, elastic, thin, and yields nothing on boiling। क्वेश्चन आता है, यदि इसकी बॉइलिंग करेंगे तो कुछ होगा नहीं होगा, है ना। बॉइलिंग ही क्यों करें? अरे तो प्रॉपर्टी है, ठीक ना। कोई भी चीज हम स्टडी करते हैं तो स्टडी के लिए हम कुछ पैरामीटर्स रखते हैं, है ना। जैसे कि हम पढ़ते हैं, कोई भी मेटल पढ़ते हैं, मेटल पढ़ते हैं तो उसका देखते हैं भैया टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है, पानी में क्या इफेक्ट है, लाइट पे क्या इफेक्ट है ना। तो कोलेजन फाइबर को भी हमने अलग अलग पैरामीटर से एग्जामिन करा, बॉइलिंग भी करा हमने। तो बॉइलिंग करा तो कुछ एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो किया, वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए, पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिकेट, नहीं सर। ओके फाइन फाइन फाइन। आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट आई एम मूविंग टू एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू को नटशेल में खत्म करते हैं, है ना। ये एक ऐसा सेल होगा जिसके पास फैट स्टोर्ड रहता है, बस उसी को एडिपोज टिश्यू कहते हैं, फाइन। और एडिपोज टिश्यू होना भी जरूरी होता है हमारे सेल में। जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सेल कुशन का तरह काम करता है। जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं उसके चारों तरफ, उसके सराउंडिंग में एडिपोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक ना। दे एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, मैकेनिकल इंजरी को सहते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा ये एक्सेस एनर्जी को स्टोर करके रखते भी हैं अपने शरीर के अंदर, और जब जरूरत पड़े तो यही एडिपोसाइट कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट में और एनर्जी रिलीज करेंगे। दो डायमेंशनली फंक्शन है इसका, है ना। एक तो स्टोरेज का तरह फैट, मतलब कि एनर्जी रिसोर्स की तरह भी एक्ट करता है ना, और कुशन का तरह भी काम करता है। और एक तीसरा चीज भी है, इट इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। हीट को एक रीजन से दूसरे रीजन में पास होने नहीं देता है, फाइन। तो आपने ऑब्जर्व करा होगा या पढ़ा होगा, पोलर बियर्स के केस में फैट मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, ब्लबर होता है ना। ब्लबर कहने का मतलब एडिपोसाइट्स का अमाउंट ज्यादा होना। एडिपोसाइट्स ज्यादा होने से क्या होगा, ये हीट, बॉडी हीट बाहर रिलीज नहीं होगा, बाहर का हीट बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए पोलर बियर अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाता है बाय स्टॉपिंग इट इनसाइड हीट in its body only, by not allowing that heat to pass from its body, okay। Adipose tissue, it is cell with large oil droplets in cytoplasm,
देखा था क्वेश्चन का स्पेलिंग सही है? हेलो हेलो, Yes, sir. फाइन फाइन। कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? स्किन के नीचे, ठीक है। स्किन के नीचे रहेगा, फाइन। हाँ, एक चीज और, इट इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बॉडी हीट को बाहर निकलने नहीं देता है। Do not allow the release of heat from body। तो आप बोल सकते हो जो मोटे लोग हैं उनको ठंडा उतना नहीं लगेगा जितने पतले लोगों को लगेगा, यू कैन से, आप बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़ें। सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टेंडन एंड लिगामेंट।
टेंडन, ओके। याद रखेंगे, इट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फाइन, ये एक प्रकार का डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज डेंस रेगुलर, क्लासिफिकेशन से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, है ना। इसका मैट्रिक्स बहुत ही कम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट, ठीक है। कॉम्पैक्ट होना है, हार्ड होना है। फाइन, हाँ। देखते हैं ये इलास्टिक नेचर का होगा या नहीं होगा। ठीक है। टेंडन, कैन यू टेल मी द फंक्शन ऑफ टेंडन? फंक्शन, Connects muscle to bone. ठीक है। मसल टू बोन, मसल टू बोन, ठीक है। मसल टू बोन, फॉर एग्जाम्पल ये हम अपना एल्बो बना रहे हैं। फाइन, 3 4 5 हो गए। फाइन, दिस इज एल्बो पोर्शन। ये हमारा रहा एल्बो इस तरीके से, ठीक है। ह्यूमरस हो गया, टिबिया हो गया, अल्ना हो गया, इस तरीके से, है ना। सो फॉर कंट्रैक्शन, है ना, ये हो गया मसल, बाइसेप, ठीक ना, ठीक है। ये हो गया मसल। अब इस मसल को कनेक्ट करना है हमें, फिर ना हड्डी से, इससे वाइट से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक टिश्यू होगा जो कि कनेक्ट करेगा मसल को बोन से। फॉर एग्जांपल दिस इज बोन, है ना, ये बोन है, ये है मसल। तो यहाँ पे जो टिश्यू एग्जिस्ट कर रहा है, ये ब्लू कलर का जो टिश्यू है, को हम लोग कहेंगे टेंडन, है ना। तो देखो जरा, टेंडन किसको कनेक्ट कर रहा है? इट इज कनेक्टिंग बोन विथ मसल, ठीक है। नेक्स्ट इज लिगामेंट, अनदर टिश्यू इज लिगामेंट। ठीक है, तो लिगामेंट क्या करेगा? लिगामेंट कनेक्ट करता है एक बोन को दूसरे बोन से दिस इज वन बोन, ठीक ना, और ये रहा नीचे वाला दूसरा बोन। यहाँ पे एक स्पेशल टिश्यू है जो कि एक हड्डी को दूसरे हड्डी से कनेक्ट करवा रहा है, ठीक, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे लिगामेंट। फाइन, तो हमारा हाथ फोल्डिंग होता है, फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आता है बिकॉज ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। लिगामेंट, इट इज dense regular connective tissue, dense है, रेगुलर है, कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर क्यों कह रहे हैं? ठीक है, रेगुलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर्स होंगे, है ना, वो फाइबर्स का शेप इस तरीके से रहेगा, है ना, किसी पैटर्न में अरेंज रहना है, अनइवन नहीं रहेगा, है ना, किसी पैटर्न में अरेंज रहेगा। रेगुलर, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं रेगुलर। इरेगुलर के केस में इस तरीके से होता है, ठीक ना, एक फाइबर इधर आएगा, एक फाइबर इधर आएगा, है ना, जहां मन करे वहां आएगा, दैट इज इरेगुलर। ये इरेगुलर है, ये रेगुलर है। And this is the difference between regular connective tissue and irregular connective tissue. Dense regular connective tissue which connect one bone with another bone. So the length connect
one bone with another bone. है ना, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है? और लिगामेंट और टेंडन एंटागोनास्टिक काम करते हैं। ठीक है, जहाँ पे लिगामेंट है वहाँ पे टेंडन प्रेजेंट होना ही होना है। एक के चलते एंगल दो आर्म्स के बीच में या फिर दो ऑर्गन के बीच में, लिम्स के बीच में एंगल बढ़ेगा तो दूसरे के चलते घटता है। टेंडन एंड लिगामेंट works opposite to each other. Opposite to each other. One increases the angle between the limbs. While another one, दूसरा वाला घटाएगा, reduces the angle between limbs. ठीक है, ये सब एंगल बढ़ना घटना ये सब हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में। फाइन, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। लो, shall I move forward? हाँ बोलो, कुछ क्वेश्चन। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये भारत के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेंडन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिगामेंट। ठीक है, आईएएस, आईपीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ठीक है, नेट, गेट, नीट, एम्स, जितने भी भारत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक ना, सब में पूछता है व्हाट इज द रोल ऑफ लिगामेंट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टेंडन। नाम भूल जाओगे अपना, लेकिन इसका फंक्शन नहीं भूलोगे आप लोग। ठीक है, पूछेंगे, कुछ पूछ रहे थे आप या जो उसमें यू आर आस्किंग समथिंग। एंगल बढ़ेगा घटेगा कैसे? अरे यार, टेंडन बढ़ना घटना थोड़ी है। अच्छा, एंगल बोल रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिगामेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये वाला हाथ इधर आएगा, ये हाथ का पोर्शन नीचे की ओर आएगा, तो एंगल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसके बीच का एंगल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। Yes, तो sir. अपना, ठीक है, अब मान के चलो ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, ये वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, इट विल मूव टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। उसके केस में थीटा घटेगा ना। ठीक है, तो टेंडन यहाँ पे डायरेक्टली घटाने बढ़ाने में काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये मसल के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, मसल के साथ एसोसिएटेड है और मिल के, ठीक है, मिल के एंगल को बढ़ाने और घटाने में काम करता है। ठीक है, हाँ लिखा है टेंडन। हाँ जी बोलो। टेंडन 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 डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है लोकोमोशन में, मूवमेंट करेंगे, लोकोमोशन नहीं, मूवमेंट। ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मूवमेंट, बट हेल्प द मसल to achieve
दिस, ठीक है, टू अचीव मूवमेंट। हाँ, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? नहीं सुन पा रहे हैं, यू आर नॉट ऑडिबल क्लियरली, रिपीट योर क्वेरीज प्लीज। हाँ बोलो। हेलो, सुन नहीं पा रहे हैं जी, यू गाइस आर नॉट ऑडिबल क्लियरली। मैसेज करेंगे, ड्रॉप करेंगे मैसेज ग्रुप पे। नाउ आई एम मूविंग टू कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज को सॉफ्ट बोन भी कहा जाता है। कार्टिलेज इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट बोन। फाइन, फिफ्थ कार्टिलेज। होगा। हाँ ज्योत्ना बोलो। फिफ्थ नंबर होगा। 6 नंबर पता नहीं क्या है, 5th है, ठीक है। ना ये कोई फिक्स नहीं है कि ये 5वां नंबर होगा। फाइन, अलग अलग किताब में देखोगे तो कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन अलग तरीके से करी गई है, ठीक है। सर आपके नोट्स के अनुसार। हाँ ठीक है, मेरा नोट्स के अनुसार ही, तो इसको एकदम डाउट नहीं मानेंगे, कांस्टेंट नहीं मानेंगे, एकदम प्रिंसिपल ही नहीं है कि 5वां नंबर पे ही आए, कहीं पे भी आ सकता है। मेरा कहने का मतलब भी नंबर कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 7 8, है ना। मेन ध्यान देना है कि कार्टिलेज का मतलब क्या होता है, बोन का मतलब क्या होता है, टेंडन का मतलब क्या है, लिगामेंट का मतलब क्या होता है। फाइन, है ना, ये सब जानना है आपको। कार्टिलेज सॉफ्ट बोन को कहते हैं, है ना। इसका मैट्रिक्स थोड़ा सा प्लाइएबल है, थोड़ा सा मतलब कि क्या बोलेंगे, लचीला, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, है ना। ओ माय गॉड, ठीक है। और क्या बताएं इसमें, आ, हाँ, इस मैट्रिक्स के अंदर एक फ्लूइड कैविटी रहता है जिसको लैक्यूना कहते हैं, है ना। दैट लैक्यूना पोजेस दैट लैक्यूना पोजेस अ कार्टिलेज सिक्रेटिंग सेल दैट इज कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। हाँ, तो वही कॉन्टिन्यूसली कॉन्ड्रोसाइट का सिक्रेट करते रहता है। फाइन, कार्टिलेज सॉफ्ट बोन है, थोड़ा सा लचीला है, बेंड किया जा सकता है ना। इसीलिए ये प्रेजेंट रहता है हर हड्डी के एंड पे, हड्डी के एंड पे प्रेजेंट रहता है कार्टिलेज, एक चीज, है ना। इसके अलावा कार्टिलेज बोन प्रेजेंट है कान में, नाक के टिप पे, ठीक है, ट्रेचिया में, ओके। और कहाँ, और कहाँ, और कहाँ, रिब्स में, वर्टिब्रल कॉलम में, इन सभी जगह पर प्रेजेंट है कार्टिलेज बोन। सॉफ्ट बोन कहा गया है इसको।
सर टेंडन और लिगामेंट में ज्यादा इलास्टिक कौन सा है? ज्यादा इलास्टिक कहने का मतलब तो क्या है? ज्यादा इलास्टिक से क्या मतलब है? ज्यादा कम है। ठीक है, टेंडन इज इन इलास्टिक, तो ज्यादा कम का कोई सवाल ही नहीं आता है, मेंशन नहीं करें क्या हम? टेंडन इज इन इलास्टिक कहा गया? टेंडन, टेंडन इज इन इलास्टिक कहाँ है भाई साहब? ठीक है, ये इन इलास्टिक है, इज इन इलास्टिक, गांठ बांध लेंगे, थोड़ा भी मूव नहीं कर पाता। टेंडन थोड़ा भी लचीला नहीं है, वाइल लिगामेंट इज, ठीक है, लिटिल बिट इलास्टिक, थोड़ा सा इलास्टिक है, स्लाइटली इलास्टिक। ठीक है, तो जिसमें ज्यादा कम का सवाल ही नहीं है। ठीक है, टेंडन थोड़ा भी इलास्टिक नहीं है, लेकिन लिगामेंट थोड़ा सा इलास्टिक है, तो कम ज्यादा का सवाल ही नहीं होता। ठीक है, बोलेंगे जीरो और थोड़ा सा इलास्टिक। फाइन, कहाँ थे हम लोग? द मैट्रिक्स डू नॉट कंटेन सॉल्ट, ठीक है, कोई इसमें कैल्शियम फॉस्फोरस सॉल्ट नहीं होता है, नो सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड, सर बॉडी का सारा कार्टिलेज फाइबर होता है। क्या क्या बोल रहे हो? बॉडी का बॉडी का सारा कार्टिलेज फाइबर होता है। नहीं समझ पा रहे यार, फिर से बोलो। बॉडी का पूरा, बाय बर्थ प्रेजेंट रहता है पूरा। अच्छा, बाय बर्थ प्रेजेंट रहता है कार्टिलेज, ये जानना चाह रहे हो? हाँ, ठीक है, या इट इज देयर, हाँ, ठीक है, कार्टिलेज बाय बर्थ रहेगा, लेकिन कुछ कुछ कार्टिलेज हो सकता है कि रिप्लेस हो जाए बोन से। ठीक है, कुछ कार्टिलेज रिप्लेस्ड हो जाता है बोन से। ध्यान देंगे, कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कोई कैल्शियम और फास्फोरस नहीं प्रेजेंट रहना है। ठीक है, देयर इज नो सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस आर प्रेजेंट। मैट्रिक्स contain a fluid filled cavity called lacuna, है ना, which contains chondrocyte, है ना, तो chondrocyte cartilage cell, chondrocyte is a cartilage cell, बोल सकते हैं CHONDRO, chondrocytes are the cartilaginous cell. So, ठीक है, next, it is present at the ends of bone। ठीक है, हड्डी के हर एंड पे प्रेजेंट रहता है ये। beside the, okay, थोड़ा ऊपर करिए ना। present in vertebra, ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वहां पे प्रेजेंट रहता है, रिब्स में, ठीक है, नोज टिप पे,
ईयर पिन्ना में फाइन। शॉक एब्जॉर्बर है बोल सकते हैं। इसको हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। कंप्लीट इट। लेक्चर अपडेट है। हेलो, मैंने लेक्चर अपडेट करा कि नहीं करा, कोई बताएगा जी? यस सर। जी सर। ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग में डाले थे। फाइन ठीक, तो मैं सेंड कर रहा हूँ। चला जाए बहुत अच्छी बात है यार, नहीं जाएगा तो फिर स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। चलो चला गया। ठीक है, कल क्लास है आप लोग का? कल क्लास है क्या? यस सर। कल है बायोलॉजी? ओके ठीक ठीक है। क्लास 12 में भी है क्या? मेरा क्लास देखिए तो जरा। क्लास 12 में भी है? यस सर। ओके ठीक ओके, चलिए तब हम मिलते हैं। फाइन, हम मिलते हैं। हम साइनिंग ऑफ गाइस। सर हाँ बोलो। सर हनी बी के केस में जो ड्रोन होता है और वर्कर और क्वीन जो होता है वो तीनों का प्लॉट अलग अलग होता है। हाँ होता है। मतलब कैसे अलग होता है? मेल आर हैप्लॉइड बेटा। मेल जो होते हैं ना वो हैप्लॉइड होते हैं। ये आप लोगों को पढ़ना है क्लास 12 मेडिकल में, ठीक ना? फीमेल मेल फीमेल हैज 32 क्रोमोसोम while male has 18 क्रोमोसोम, ठीक ना? फीमेल इज डिप्लॉयड, मेल इज हैप्लॉइड। फाइन, ठीक है। इट अंडरगोस meiosis एंड प्रोड्यूसेस गैमेट। ओवा बनाती है ये, ओवा बनाती है ना? इट अंडरगोस माइटोसिस एंड फॉर्म्स, सॉरी 16 नहीं, 16 है ना? हाँ, एंड फॉर्म्स फॉर्म सेल्स, है ना? देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। फॉर्म सेल्स फ्यूज होगा ओवा के साथ, क्या बन जाएगा ये? 32, दैट इज 2n ना, है ना? ये बनेगा जाइगोट, ये जाइगोट बनेगा। फाइन, ठीक है। ये भी इस तरीके से बनेगा, ये भी इस तरीके से बनेगा। मान के चलो ये छूट गया, है ना? तो यहाँ पे होगा पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस होगा। पार्थिनोजेनेसिस के चलते ये एग जो है कन्वर्ट हो जाएगा मेल में, जिसके पास ओनली 16 क्रोमोसोम होंगे, दैट इज हैप्लॉइड क्रोमोसोम। समझ में पूरा आया? बॉडी ही हैप्लॉइड होता है? हाँ, पूरा बॉडी हैप्लॉइड होता है। इट हैज ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, आगे नहीं बढ़ना है, अब हो गया अगले दिन, ठीक है। क्लास 12 में पढ़ना है आप लोग को। सर आपका फ्री कब है? हमको डाउट क्लास चाहिए था बायोमोलिक्यूल्स का। फ्री? ओके रुक जाओ यार, कर देंगे, ठीक है। वेट फॉर अनदर 5 days, ठीक है ना? या फिर एक वीक रुक जाएंगे, उसके बाद फिर मैं फ्री रहूँगा। ओके, आफ्टर 1 week यू कैन ओके सर। आस्क। बंद कर देते हैं। तुम फोटो ये वाला क्यों लगाई है? बायो। अच्छा रंगोली है। तो पढ़ाई कैसा हो रहा है?
हो रहा है जैसे ऑनलाइन वाला करा रहा है। स्कूल का तो क्लास नहीं होता तुम्हारा तो ये है मैम स्कूलिंग ना। हाँ चलो बढ़िया है। ठीक है तो बंद कर दो। थोड़ा शांति है। हाँ हाँ चलो बाय।